बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा ये डिज़ास्टर होगा और आर्मी में भी खलबली मच जाएगी और पाकिस्तानी कौम के लिए भी एक ऐसा पैगाम होगा जिससे अंदाज़ा होगा कि क्या होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर हो गए थे, यानी कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी एक्ट के तहत 14 साल की कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई और ISPR के मुताबिक साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 महीने तक जारी रहा और ISPR के मुताबिक मुलज़म के ख़िलाफ़ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR का कहना है कि तवील और मिन्नत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलज़म तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार पाया गया और अदालत की जानिब से सज़ा का इतलाक़ 11 दिसंबर यानी कि आज से होगा और ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं और मुलज़म को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी मसाइल और तमाम कानूनी तहफ़्ज़ात फराहम किए गए हैं। ISPR का कहना है कि मुलज़म के सियासी अनासर के साथ मिली भुगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं, यानी कि अभी उनको मज़ीद सज़ा भी हो सकती है। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DG ISPR के पर तैनात रहे और वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। फैज़ हमीद को हिरासत में ले जाने के एक दिन बाद अदालत में पेशी के मौके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि फैज़ हमीद का सारा ड्रामा मुझे फ़ौजी अदालत ले जाने के लिए किया जा रहा है और फैज़ हमीद को मेरे ख़िलाफ़ बतौर वादा माफ़ुआ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको सज़ा मिलिट्री कोर्ट ने ही दी है जो उनका अपना एहतसाब का अमल है। ISPR ने फैज़ हमीद को हिरासत में लिए जाने से मुतल्लिक़ बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है और तर्जुमान पाक फ़ौज ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं, यानी कि वो सियासत में मुलव्वस रहे और उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिस पर उन्हें तहवील में लेकर इनके ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। वाज़ेह रहे कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के खुद इख्तिसाबी निज़ाम की तफसीलात बयान की थी और DG ISPR ने कहा था कि फ़ौज में खुद इख्तिसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा होता है इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फ़ख्र है। ये उनके अल्फाज थे जो ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज़ में जारी किए। तो अब ये देखें कि इनको सज़ा हो चुकी है और मज़ीद सज़ा भी होने का इम्कान है। तो देखें आप आगे क्या होता है, इनको मज़ीद कितनी सज़ा मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है, लेकिन बहरहाल उन्हें अब 14 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।